आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे समाज हम ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जो लोग बड़ी सोशल मीडिया पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी उन लोगों से, कुछ लोग अगर महिलाओं को बोलते हैं कि महिलाएं अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करती हैं, तो सुन लो, महिलाओं को अंधविश्वास में विश्वास करने के लिए एक पुरुष ही मजबूर करता है। इसमें पुरुष का ही हाथ होता है, ताकि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देता। अगर महिलाएं किसी बात की तर्क करने की कोशिश करती हैं, अगर वो समझ में आता है, वो समझ सकती हैं, तो उन्हें कहेगा कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, आप एक महिला हो, आपको ये है कि ये हो जाएगा कि वो हो जाएगा। भैया, जब आप पुरुष हो, आपको कुछ नहीं हो सकता, फिर आप काहे नहीं आवाज़ उठाते हो? आप क्यों नहीं करते हो? फिर क्यों महिलाओं के साथ में ये उधर उधर का हो रहा है? क्यों रक्षा नहीं कर सकते महिलाओं की? बस आकर बड़ी बड़ी बातें बोलना जानते हो सोशल मीडिया के माध्यम से, और कहते हैं मैंने देखा कि पहली बात, महिलाएं इतनी बेखबर हैं, जागृत नहीं हो रही हैं। कुछ जागृत हो रही हैं तो उनको भ्रमित कर रहे हैं। कहते हैं कि तर्क मत कीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि अपने आप को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, तर्क करना सीखो, तर्क कीजिए, अन्यथा लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैरने वाले नहीं। जो लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं भैया हमारी नौकरी लगी है कि हम नौकरी कर रहे हैं, हमें तो लिमिट में रहना है, कि हमें तो नौकरी करना है। तो भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी, क्या करना है? तुम समाज की नहीं देख सकते हो? जिस समाज से तुम निकल कर आए हो, उस समाज के तुम बस अपने अपना परिवार देख रहे हो कि परिवार देखते हो। कभी उस समाज के लिए भी तो देखो जिसने तुम्हें सर बोलते हैं, तुम्हें इतना बड़ा स्टार बनाते हैं, आपको देखकर खुश होते हैं, गर्व से कहते हैं कि वो हमारे समाज से हैं, ये हमारे इस विभाग में वो हमारे सर हैं, वो हमारे ये इस पद पर हैं, और तुम अपनी छोटी सी नौकरी दिखाते हो। बाबा साहब ने कहा कि तुम समाज के लिए भी देखना जिस समाज से तुम निकल कर आए हो। शर्म आनी चाहिए। जो बोलते हैं कि हम लायक हैं, तुम लायक नहीं, नालायक हो। और बोलते हैं कि जातिवाद की वीडियो ना बनाओ। जब जातिवाद हम अपने ऊपर होता है तब तुम कहाँ चले जाते हो? तब नहीं दिखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं और ये बोलते हैं कि जात की अपने चमार जाटव की वीडियो बनाते हैं, इन्हें क्या नौकरी मिलती है, इन्हें क्या रुपए मिलते हैं? तो भैया, जब वो ये बोलते हैं तो तब का उनके घर से रुपए चले जाते हैं क्या, या तुम्हारे घर से रुपए जाते हैं? ये बताइए आप। आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। अपने समाज में ये विडम्बना अपने समाज के ये लोग कर रहे हैं, तो बताओ अन्य समाज में क्या होगा? ये अन्य समाज के लोग क्या करेंगे? और कोई वास्तविकता लिखने की कोशिश करता है, बताता है, भाई अरे बाबा साहब ने भी तो कहा था, भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि जो गलत है गलत का विरोध कीजिए, तर्क कीजिए। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम विज्ञानवादी हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हम शिक्षित होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है, गलत का विरोध करना सीख रहा है, तो लोग उसे भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना, हमें हमारा समाज वैसे भी यही करते, यही हमेशा से युगों से यही चला आ रहा है, इसलिए हमारा समाज ये गुलाम बन गया है। और आज भी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसकी भी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं नहीं, वो हैं तो वो रहने दो, हमें अपना जो कर्तव्य हमें करना चाहिए। कर्तव्य भैया जब बताओगे लोगों को तब समझ में आएगा। और कहते हैं ये लोग संगठित नहीं हो रहे, जागृत नहीं हो रहे हैं। भैया, जागने वालों की कमी नहीं है, जगाने वालों की कमी है, जो उल्टा सीधा बोलते हैं। तो कभी ज़मीनी स्तर पर जाकर तो देखो लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसे लोग रहते हैं, क्या होता है। उनके घर पे जाकर कभी देखते हो? वहाँ पे जाकर देखो तब आपको पता चले कि बातें करने से सब कुछ होता है या करने से कुछ होता है। बोलो तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम बौद्ध हैं, हम बौद्ध के वंशज हैं। तो सुन लो, बौद्ध के वंशज तुम कहाँ से हो गए? बौद्ध वंशज हम मानते हैं, बौद्ध वंशज हैं। पहले अम्बेडकरवादी है वही बौद्ध का वंशज है, वैसे कोई बौद्धिस्ट नहीं है। क्योंकि जो नहीं होते बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो शायद तुम बौद्ध को नहीं पहचान पाते। ये बाबा साहब की बदौलत है जो बौद्ध धर्म का चमन खिलाया है, और आपको समझ में आ गया कि हम कहाँ के थे और कौन थे। ये बाबा साहब ने ही बताया है आप लोगों को। जो आप लोग बड़ी बड़ी आकर बातें करते हो कि हम बौद्धिस्ट हैं, कि हम बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तुम कहाँ से बौद्ध धर्म को मानने वाले? बौद्ध तो समदर्शी थे, सबको एक दृष्टि से देखने वाले थे, समता का भाव रखते थे। तुम्हारे जैसे ईर्ष्या का भाव रखने वाले नहीं थे वो। तो तुम आज एक समय में ईर्ष्या का भाव रखते हो और किसी को देखते हो बढ़ता है, किसी को देख लिया, हाँ ये बच्चा या कोई महिला या कोई लड़की आगे निकल रही है, तरक्की कर रही है, तो उसे दबाने की कोशिश करते हो, उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे लोगों से शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को शर्म आती है ऐसे लोगों के अपने समाज का बोलने से कि तुम अपने समाज से आते हो।
बोलते हैं कि गलत ऐसी मत करो, कि किसी की आलोचना मत करो। भैया कौन आलोचना करता है? कौन कहता है कि हम आलोचना किसी कर रहे हैं? वो मन चाहे वो हमारे हमारे महापुरुषों को राक्षस राक्षसी मानते हैं, तो उनको तुम बड़ी धूमधाम से त्योहार मनाते हो, उन्हें राक्षसी स्वीकार करते हो, उन्हें राक्षस बोलते हो। जब उन आता है तो हम बोलें कि हाँ वो गलत है, उनके ऊपर हम कुछ गीत लिखें, कुछ पंक्तियाँ लिखें, तो बोलते हो कि हमें उनके बारे में नहीं लिखना चाहिए, उनके बारे में नहीं करना चाहिए। भैया वो बोल सकते हैं हमारे महापुरुषों को राक्षस, हम नहीं बोल सकते। पहली बार हम तो राक्षस नहीं बोलते, ना हमने किसी को राक्षसी, क्योंकि हम किसी का विरोध नहीं करते, ना किसी की आलोचना करते। जो सच है वो बोलते हैं, और जो धर्म ग्रंथ बताते हैं वही लिखते हैं। हाँ, बस एक बात का संविधान ही है जिसमें स्त्री के सम्मान के बारे में लिखा गया है और लिखा है। और आज के समय में महिला समझ रही हैं तो जागृत हो रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो हमारे समाज के दोगला दलाल उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा नायक समझने लगे हैं, नायक समझते हैं। भैया जब आप इतने बड़े होकर कभी ज़मीनी स्तर पर तो जाकर देखो हमारे लिए कौन आवाज़ उठाता है, कौन कितना करता है। आप तो आकर बड़ी सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हो कि भैया संगठित हो, जागृत करो। आप कभी आकर देखते हो कौन कितना काम करता है, कौन क्या प्रयास कर रहा है? बस आप तो सोशल मीडिया पर आते हो, अपने विचार रखते हो, चले जाते हो। कभी उन लोगों के भी तो विचार सुन लीजिए जो दिन रात मेहनत करते हैं और ज़मीनी स्तर पर घर घर जाके प्रयास करते हैं। उन्हें कभी आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते, उन्हें कभी नहीं सुनते हो। कभी उन्हें भी सुन लिया होता